दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने हमारे देश को खगोलीय विज्ञान में बहुत ही आगे बढ़ाया। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका नाम है मनाली कल्लाट वेणुबापू। ये एक भारतीय खगोलशास्त्री और अंतर्राष्ट्रीय खगोलशास्त्री के अध्यक्ष थे। वेणुबापू ने भारत में कई खगोलीय संस्थाओं को स्थापित करने में मदद की, जिनमें से वेणुबापू वेधशाला नाम की संस्था भी शामिल है और आधुनिक भारतीय खगोल भौतिकी संस्था की स्थापना में भी इनका बहुत योगदान है। 1997 में उन्होंने अमेरिकी खगोलशास्त्री ओलिन चैडॉक विल्सन के साथ मिलकर संयुक्त रूप से विल्सन बापू इफेक्ट नाम की इफेक्ट की खोज की। 2 जुलाई 1949 को जब वेणुबापू रात के आकाश की तस्वीरें क्लिक कर रहे थे तो उन्होंने एक चमकीली गतिमान वस्तु को देखा, जिससे उन्होंने उसको धूमकेतु समझ लिया। जब उन्होंने अपने प्रोफेसर बार्ट बॉक और अपने पार्टनर गॉर्डन न्यूकिर्क को बताया तो उन्होंने मिलकर इस खोज की जांच की। उन्होंने मिलकर धूमकेतु की कक्षा की रिसर्च की, जिससे पता चला कि ये धूमकेतु 60,000 सालों के बाद फिर से देखने को मिलेगा। बाद में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने आधिकारिक तौर पर इस धूमकेतु को बापू बॉक न्यूकिर्क धूमकेतु नाम दिया गया। उसके बाद वेणुबापू को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ द पैसिफिक का दोनों है धूमकेतु नाम का सम्मान मिला और वह एक भारतीय नाम वाला एकमात्र धूमकेतु है। इस महान वैज्ञानिक का जन्म 10 अगस्त 1927 को चेन्नई में मनाली कुकुजी बापू और कलात्सुन्ना बापू की एकमात्र संतान के रूप में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से केरल राज्य के थालासेरी के निवासी है। उनके पिता आंध्र प्रदेश के निजामिया वेधशाला में एक खगोलशास्त्री थे। वेणुबापू ने मद्रास यूनिवर्सिटी में भौतिक विज्ञान में बैचलर डिग्री प्राप्त की और आगे पढ़ाई करने के लिए वो अमेरिका गए और वहाँ पर हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी में एडमिशन लिया और वहाँ उन्होंने मास्टर डिग्री की और खगोल विज्ञान में पीएचडी की। 1997 में प्रकाशित एक शोध पत्र में वेणुबापू और खगोल शास्त्री ओलिन चैडविक विल्सन ने ऐसा प्रकाशित किया कि तारों के रंग और तापमान के बीच में संबंध है, जो बाद में विल्सन बापू इफेक्ट के नाम से जाना गया। इस खोज से वेणुबापू ने पूरी दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। विल्सन बापू इफेक्ट का स्टेटमेंट कुछ इस तरह का है: द width of the calcium 2 emission in normal, non-variable G, K and M stars is correlated with the visual absolute magnitude in the sense that the brighter the stars, the wider the emission। मतलब कि सामान्य, गैरवर्तनीय, G तरह के, K तरह के और M प्रकार के सितारों में कैल्शियम 2 के लाइन के लक्षण और तारे की चमक के बीच एक संबंध है। जब ज़्यादा रिजोल्यूशन पर मजबूत कैल्शियम एब्जॉर्प्शन लाइन पर दिखाई देता है तो अक्सर इसके केंद्र में एक कमज़ोर उत्सर्जन पाया जाता है। इस लाइन की ताकत को तारे की चमक के साथ सहसंबद्ध है, ऐसा इस स्टेटमेंट में कहा गया है। इस खोज के बाद जब वेणुबापू अमेरिका से भारत वापस आए तो वो 1960 में नैनीताल में एक वेधशाला बनाने के लिए खगोलशास्त्रियों की टीम का उन्हें प्रमुख बनाया गया। स्वदेशी और विशाल ऑप्टिकल टेलीस्कोप और संशोधन वेधशाला के निर्माण के लिए किए गए उनके प्रयासों की वजह से काउलूर की ऑप्टिकल वेधशाला और एक बड़े टेलीस्कोप की स्थापना हुई और इस वेधशाला का नाम है वेणुबापू वेधशाला और उस टेलीस्कोप का नाम है वेणुबापू टेलीस्कोप। इस वेधशाला के मुख्य वेधशालाओं में से एक वेधशाला है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स,
जिसकी स्थापना वेणु बापू ने 1971 में की थी। वेणु बापू द्वारा बनाया गया वेणु बापू टेलीस्कोप, जो खगोलशास्त्र में बहुत बड़ा योगदान है, उसकी वजह से वेणु बापू को लंदन में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ फेलो का सम्मान मिला। उसके बाद बेल्जियम की रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस में उन्हें मेंबर नियुक्त किया गया। हमारे देश में इन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से सम्मानित किए गए। उसके बाद कुछ सालों के बाद वेणु बापू को किडनी की बीमारी हो गई और 19 अगस्त 1982 में उन्हें ट्रीटमेंट के लिए जर्मनी ले गए। वहाँ पर ऑपरेशन के दौरान उनकी मौत हो गई और ऐसे ही हमने एक महान साइंटिस्ट को खो दिया। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।